नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। केसरिया सलेमपुर जायस कोतवाली अमेठी के केसरिया सलेमपुर गांव में 3 दिन पहले हुई मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने पहले ही मारपीट के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। परिजन घर पर शव रखकर विरोध जता रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सुबह 4 बजे फोन करी, सुबह कहीं नाव माटी भर दियो और दोनों कमा लिया तो कहीं कि हम न हुआ हमें धान पीटेगा तो हम कहीं कि नहीं जाके हम धान पीटेगा कहाँ जाइ हो लड़का बच्चन के बटोर के काट पी ली जाए। साल भर एक राशन है फिर जौन हमें नहीं माने ज़बरदस्ती लेके गए और हुआ दिन भर माटी भराइन, शाम कहीं पैसा पाइन अपनों पाइन हिसाब यो पाइन हिसाब और फिर जौन हमें लेके गए हुआ ठेके पे वहाँ की आइन दारू कस के और जौन पैसा वैसा सब लिए रहे जौन है उनका सब छोड़ छीन के मारी न कस के पैसा मांगिन तो देत नहीं रहे पैसा। ये घटना की है ये 26 तारीख की घटना, 26 तारीख की। तो उसके बाद फिर कहाँ लगे इनको आप? लखनऊ ले गए, वहाँ जवाब हो गया, एम्स ले गए, वहाँ से जवाब हो गया और यहाँ मुंशीगंज ले गए, यहाँ से भी जवाब हो गया। रविंद्रालय ऑडिटोरियम लखनऊ ने लखनऊ में अपना पहला स्थापना दिवस भव्यता के साथ मनाया। कार्यक्रम में संस्थापक महेंद्र वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष रानी सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एफआरसीटी ने 1 वर्ष में 52,000 से अधिक सदस्यों का परिवार बना लिया है। प्रमुख योजनाओं में आकस्मिक निधन सहायता और बेटी विवाह सहयोग योजना शामिल है। संस्था उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय है। 2024 में फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम की स्थापना हुआ था और हम 2, 4, 5 लोग मिल करके एफआरसीटी की स्थापना किए। आज एफआरसीटी परिवार में 51,000 सदस्य हैं और इन 1 वर्षों में हमने 61 लाख रुपए का मदद कराया है जरूरतमंद को। डायरेक्ट उनके खाते में हमारी 2 योजनाएं हैं। पहला बेटी विवाह सगुन योजना, जिसमें हमारे 51,000 सदस्यों में किसी भी सदस्य का उसकी बेटी की शादी पड़ी तो उसका भौतिक सत्यापन करा करके हम 51,000 सदस्यों को कहते हैं कि मात्र 5 रुपया बेटी के पिता या माता के डायरेक्ट खाते में आप लोग भेजिए। हम अपने संगठन का खाता नहीं जारी करते हैं, सीधे उस सदस्य का खाता जारी होता है जिसकी बिटिया की शादी होती है। 5 रुपये से 51,000 लोग जब देना शुरू करते हैं तो 2.5 लाख रुपया एक बेटी की शादी में। ये रहा बेटी विवाह सगुन योजना। अब तक 42 बेटियों की शादी में हमने 34 लाख रुपए का मदद, आर्थिक मदद सीधे बेटी के माता पिता के खाते में किया है। दूसरा योजना हमारा है आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग की योजना। यह ऐसी योजना है कि किसी भी व्यक्ति के आकस्मिक निधन हो जाने पर उसके घर पर लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं या सोशल मीडिया पर शांति लिख देते हैं या दिवंगत आत्मा को शांति मिले लिख देते हैं। लेकिन उस परिवार के घर कोई ऐसा टीम, ऐसा संगठन, ऐसा संघ नहीं जाता है जो कहता है कि 2-4 लाख हम देने आए हैं। उसके अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे अच्छे दोस्त उसका किनारा कस लेते हैं जहाँ पैसे की बात आती है। लेकिन उस घड़ी में मैं बता दूं कि 51,000 सदस्य हैं हमारे। 51,000 सदस्यों में से किसी भी सदस्य का अगर आकस्मिक निधन हुआ तो उसका भौतिक सत्यापन होता है, डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है, बैंक पासबुक दिया जाता है और 51,000 सदस्यों को कहा जाता है कि सभी लोग सीधे दिवंगत सदस्य के नामनी मतलब अगर व्यक्ति का निधन हुआ तो उसके पत्नी के खाते में, पत्नी का निधन हुआ है तो पिता के पति के खाते में या बच्चों के खाते, मतलब सीधे उनके आश्रित के खाते में। हम कहते हैं कि 50-50 रुपया, ज़्यादा नहीं, 50 रुपया सीधे जो है कि दिवंगत सदस्य के खाते में आप लोग भेजिए और 50 रुपया से 25 लाख रुपया का मदद हो जाता है। जी सर, अभी क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? 51,000 जुड़े हैं और अब तक 2 दिवंगत सदस्य के परिवारों को हमने 27 लाख रुपए का मदद कराया। सर, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के क्या क्या उद्देश्य हैं और भविष्य में किस तरीके के और कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा अभी हमारी 2 योजनाएं हैं। बेटी विवाह सगुन योजना, जिसमें बेटियों की शादी में मदद करा रहे हैं। आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना, इसमें किसी सदस्य के दुखद निधन हो जाने पर उसके आश्रित को हम आर्थिक मदद करा रहे हैं। भविष्य में जो हमारी योजनाएं आएंगी वह शिक्षा, स्वास्थ्य और रिटायरमेंट पर होंगी। मतलब हमारे सदस्य के बच्चे को बीटेक करना है, आईआईटी करना है, एमबीबीएस करना है तो उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा। मान लीजिए तब तक हमारी संख्या 1 लाख हो जाएगी।
1 लाख संख्या होगी और अगर 20 रुपया भी लगा दिए तो 20 लाख रुपया बीटेक में एडमिशन के लिए मिल जाएगा। नहीं, कोई नहीं। अमेठी के त्रिसुंडी गांव में रास्ते में जलभराव को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान दबंगों ने अधेड़ व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस तहरीर बदलवाने में जुटी है। मृतक के परिजनों में हड़कंप मचा है। माटी खोदने के लिए विवाद हुआ तो लोग आज पूरा घर भेजा के मारने लगे। भाई को मार दिए, हथौड़ा उनको मार दिए, तो उनके मौके पे गिर गए थे। उनको लेकर जिला अस्पताल वहाँ में घोषित कर दिए। तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है लोग। कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है? थाना वाला लोग धाधा पूछ, एक बार लिख के दिए, धाधा बोला फिर से लिखो, एक बार लिख के दिए, धाधा वही पूछ रहे हैं हमसे। तो तहरीर बदलवाने के लिए? हाँ, बदलवाने के लिए बोल रहा है। मजबूर कर रहे हैं, फिर से बदलो। अच्छा, विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? यही सब मट्टी खोदने के लिए हुआ था। हम लोग गड्ढा पानी लग गया था, माटी डाल रहा था, अपने जमीन में खोद रहा था। तो ये लोग आके हम हाथापाई विवाद किससे हुआ? और माटी खोद रहा था हम लोग अपने द्वार पे। विवाद किससे हुआ? सुका यादव, ब्रिजेश यादव, राजेश यादव। विवाद में कौन है जो मृतक हुए हैं? बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई है। क्या नाम है उनका? मुकेश यादव। किस चीज से उनके शरीर पे वार किया गया? लोग हाथ से मारा, लोग तीनों भाई मिलकर हाथ से मारा, सीने पे मार दिया। उनको बाईपास सर्जरी हुआ था, लोग सीने पे मार दिया। हाथ से? हाँ, हाथ से ही मारा सीने में। अलीगढ़ में आशा वर्कर्स ने अपने मानदेय और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आशाओं ने कहा कि वर्तमान मानदेय बहुत कम है और उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है। आशाओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे कार्य बहिष्कार करेंगे। इतना मेहनत करती है। वैसे तो सरकार कहती है कि हम नारी शक्ति अभियान चला रहे हैं और बिना फिर ये भी तो नारियां हैं, इन नारियों की शोषण क्यों करा रही है सरकार? ये नारी है, इनके बिना कुछ होगा भी नहीं। आशा काम नहीं करेगी तो कोई काम हो नहीं सकता है। रात के 11-11, 12-12 बजे आशाओं ने गोल्डन कार्ड बनाए हैं और अभी तक उनका पेमेंट नहीं आया है जब से। और अब आवा आईडी आशा की 1-1 आवा आईडी है, 10 रुपए आईडी की बताई थी कि 10 रुपए आईडी मिलेगा। अभी तक आशाओं का पेमेंट नहीं हुआ है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं भेज रही है। अगर सरकार भेज रही है तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आपके द्वारा बताया जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ऐसा कुछ हमारा सरकार से है। सरकार से हमारा शबाना बेगम ये मामला है, हमारा वेतन का मामला है। हमारा वेतन 2200 रुपये और उस 2200 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं। 24 घंटे का टाइम है हमारा, या कभी भी उठ के आशाओं को कह दिया जाता है कि डिलीवरी के लिए, वैसे कभी भी डिलीवरी के लिए तो खासकर कभी भी कोई टाइम नहीं है ना। तो इतना फिक्स हमारा टाइम करा जाए, स्वास्थ्य बीमा करा जाए, 25,000 का हमारा मानदेय करा जाए और फिर हमें परमानेंट करा जाए। हमें परमानेंट बस ये हमारी मांग है सरकार से, और सरकार हमारी इस चीज को लेके सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो हम इस तरीके से धरना लेते ही रहेंगे और धरने पर रहेंगे। काम पूरा हम बंद कर देंगे। जो पिछला है हमने डीएम ऑफिस पे शिकायत करी, उनको ज्ञापन दिया है। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये कोई चौधरी है, मैं टप्पल ब्लॉक से आशा संगिनी हूँ। सर, हमारा ये है माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है, बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है उसे मानदेय के तौर पर ना दें, हमारा फिक्स परमानेंट करके 22 से 25,000 हमारा फिक्स सैलरी होनी चाहिए, हमारा फिक्स काम होना चाहिए। क्योंकि हमारा 24 घंटे कोई भी आ जाए, घर पे भूखे हैं, सुबह से गए किसी डिलीवरी को लेकर के गई हैं आशाएं और वो आई हैं, तभी को खाना नहीं है, घर में किसी बच्चे को नहीं देखा, घर में बीमार पड़े, दूसरा कोई आ गया उसको लेके चल दी। समाज सेवा कर रही है बेचारी, लेकिन योगी जी को ये नहीं है। खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, हमने नारी सशक्तिकरण चला रखा है। अरे ये तो नारियां हैं, हम भी तो नारियां हैं, हमारे लिए भी तो कुछ सोचें। हम रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, दूसरे के परवरिश में, दूसरे की सेवा में। हकीकत बता रहे हैं, हम बहुत ही परेशान हैं। यह है हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए, 22 से 25,000 कम से कम होना चाहिए। आशा संगिनी का 36 से 40,000 होना चाहिए, वरना हम और या फिर ये कह दें योगी जी, मोदी जी कि आप कुछ काम नहीं करते, इस शाखा को बंद कर दे, हम घर बैठ जाएंगे। कम से कम अपना कोई रोटी रोजगार के लिए, और उस मजदूर को तो 500 रुपए मिलते हैं, हमको तो 500 रुपए। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स यूनियन ने सीएमओ कार्यालय का घेराव करना और धरना देना शुरू किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है। आशा बहुओं का कहना है कि कई कार्यों के भुगतान महीनों से लंबित और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। समस्या ये है कि
हम 2 आशाओं को सीएससी पे बुलाया गया, जबकि हम क्लस्टर एक दिन पहले कर आए थे, लेकिन वहाँ हम दोनों लोगों को बुलाया। सबसे पहले बीपीएम पारुल मैडम, उन्होंने हमारे दोनों मोबाइल छीन लिए और फिर गेट बंद कर लिया और कहा 2000 रुपये दो। जब मैंने मना किया तो बहुत उल्टी सीधी मुझसे कही और कहीं तुम्हें लेटर बना देंगे तुम्हारे डीएम से। तो मैंने कहा बनाओ, हमें डर नहीं लगता है, हमारे पास काम है तो बनाओ लेटर। आप बनाओगे। किसने छीने तो क्यों छीने? पारुल मैडम बीपीएम है। क्यों छीने? अब ये क्या बताइए, 2000 रुपये दे देते तो वो नहीं छीनती, इसलिए उन्होंने मोबाइल छीन लिया कि कहीं ये किस बात की मांग रही थी पैसे? यही जो 8 मद वाला पैसा पड़ रहा है DBI वाला, इसी से मांग रही थी 2000 रुपये और हमने मना कर दिया। तो किस किस से मांगे गए थे? हम और सुमन 2 आशाएं थे, तो बुलाएंगे। आपने शिकायत दी इससे? हम लेकिन शिकायत तो नहीं दी, मांगा जाता है और ले भी लिया, बना रही है लेकिन हर जगह लिए जाते हैं, पैसे हर जगह लिए जाते हैं। पैसे आयुष्मान कार्ड हम लोग सन 17 से बना रहे हैं, कोई 1 रुपये नहीं मिल रहा उसका। पैसे तो 3 महीने से 4 महीने से नहीं मिला हम लोग को, जो मिलता थोड़ा। यूपी एसटीएफ ने बिहार भेजी जा रही 75 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को यूरिया खाद की बोरियों में छिपाकर ट्रक में ले जाया जा रहा था। मौके पर झज्जर हरियाणा के एक तस्कर विश्वेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है ये खेप बिहार चुनाव में खपाई जानी थी। आगरा के वाकंदा खास गांव में खेलते समय 6 साल का बच्चा कुएं में गिर गया। 24 घंटे बीतने के बावजूद एसडीआरएफ और पुलिस टीम का रेस्क्यू प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ। 40 फीट गहरे कुएं में पानी निकालकर भी बच्चे का सुराग नहीं मिला। कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में तैनात सहायक लिपिक महफूज अहमद को 5000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। दारोगा उदयपाल पांडे की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है। यूपी पुलिस की कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा शनिवार को सफलतापूर्वक आयोजित हुई। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी रही। उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन कर एंट्री दी गई। कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कानपुर देहात के रोहिणी गांव में चोरों ने किसानों के निजी नलकूपों से 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। पंकज दीक्षित, धर्मेश दीक्षित, सौरभ कुमार और श्याम महेश वाजपेयी के नलकूप निशाने पर थे। चोरी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।